एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यह गांव बहुत पुराना था। इस गांव में बहुत सारे राज छुपे हुए थे। उन्हीं राजों में से एक राज था एक छुपे हुए खजाने का राज। लोग इसके बारे में फूसा फूसा की बात करते थे। वो कहते थे कि एक बहादुर राजा ने बहुत साल पहले यहाँ एक ट्रेजर छुपाया था। गांव वाले यह ट्रेजर ढूंढने का सपना देखते थे। उन्हें लगता था कि यह ट्रेजर उन्हें बहुत अमीर बना देगा। उन्हीं गांव वालों में से एक था एक छोटा सा लड़का, नाम था उसका आदित्य। आदित्य अपनी एडवेंचरस स्पिरिट के लिए फेमस था। यूस बहादुरी और एडवेंचर की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। छुपे हुए खजाने की कहानी ने यूस बहुत एक्साइटेड कर दिया था। वो एक दिन ये ट्रेजर ढूंढने का सपना देखता था। वो खुद को प्रूव करना चाहता था। वो अपने गांव की मदद करना चाहता था। एक दिन आदित्य अपने दादाजी के अटिक में कुछ ढूंढ रहा था। अटिक में बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी हुई थी और बहुत डस्ट थी। वो अटिक भी किसी खजाने से कम नहीं था। जैसे ही आदित्य ने पुराने संदूकों और बॉक्सेस में देखा, उसे एक अजीब सी चीज मिली। वो एक पुराना सा लपेटा हुआ पार्चमेंट था। यह पार्चमेंट एक लकड़ी के बॉक्स में छुपा हुआ था। आदित्य ने केयरफुली पार्चमेंट को खोला। यूस देखकर हैरानी हुई। वो पार्चमेंट एक नक्शा था। वो नक्शा समय के साथ पीला पड़ गया था। उस पर अजीब से सिंबल्स और निशान बने हुए थे। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये उसी छुपे हुए खजाने का नक्शा है? उसने ध्यान से नक्शे को देखा। उसने नक्शे को याद कर लिया। वो जानता था कि उसे यह खजाना ढूंढना है। नक्शा देखते हुए आदित्य उस घने जंगल में पहुंच गया जो गांव के बाहर था। जंगल बहुत डार्क और रहस्यमयी था। sun की रोशनी भी ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रही थी। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे एक दूसरे से फुसा फुसा कर बात कर रहे हों। आदित्य के बदन में झंझनाहट होने लगी। वो डर गया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा था। यूस ट्रेजर ढूंढना ही था। वो घन तो चलता रहा। रास्ता बहुत डिफिकल्ट था। थॉर्न्स उसके हाथों को चुभ रहे थे। जंगल के एनिमल्स दूर से आवाजें निकाल रहे थे। आदित्य बस हार मानने ही वाला था कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। बूढ़े आदमी की आंखें झानी और दयालु थीं। उसने आदित्य को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने बूढ़े आदमी को नक्शे और खजाने के बारे में बताया। बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनता रहा। बूढ़े आदमी ने हाँ में हाँ मिलाई। खजाना अच्छी तरह से छुपा हुआ है, उसने कहा। इसे खोजने के लिए तुम्हें बहादुर और चालाक बनना होगा। उसने आगे विशाल चट्टानों की एक श्रृंखला की ओर इशारा किया। रास्ता उन चट्टानों के पार है, उसने कहा। लेकिन सावधान रहना, जवान। चट्टानें कई रहस्य समेटे हुए हैं। आदित्य ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। चट्टानें विशाल और भव्य थीं। वे उसका रास्ता रोकते हुए प्रतीत हो रहे थे। वे काई और अजीब निशानों से ढके हुए थे। आदित्य को बूढ़े आदमी की बातें याद आ गईं। उसने ध्यान से रास्ता खोजा। उसने दो सबसे बड़ी चट्टानों के बीच एक संकरा रास्ता देखा। आदित्य उस रास्ते से होकर गुजरा। उसने खुद को एक अंधेरी, नम गुफा में पाया। हवा घनी और पुरानी थी। आदित्य को ठंड लग गई क्योंकि वह सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी अपनी सांसों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी अचानक उसे फुफकार की आवाज सुनाई दी। उसका खून ठंडा हो गया। सांप! गुफा का फर्श सांपों से भरा हुआ था। मंद रोशनी में उनके शल्क अशुभ रूप से झिलमिला रहे थे। वे फुफकारते हुए उसके पैरों के चारों ओर लिपट गए। आदित्य जम गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसे बहादुर बनना था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे पीछे हट गया। उसने गुफा की दीवार के साथ एक संकरी कगार पाई। उसने सावधानी से सांपों के पीछे पीछे अपना रास्ता बनाया। आखिरकार आदित्य गुफा के अंत तक पहुंच गया। एक छोटे से कक्ष के केंद्र में उसने उसे देखा। एक बड़ा खजाना सीना। यह जवाहरात और सोने से ढका हुआ था। हैरानी से आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पा लिया था। उसने छिपा हुआ खजाना ढूंढ लिया था। वह खुशी से भरे दिल से छाती की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, वह रुक गया। उसने पॉलिश किए हुए सोने में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने एक बहादुर लड़के को देखा जिसने अपने डर पर विजय प्राप्त की थी। उसने महसूस किया कि असली खजाना सोना या रत्न नहीं था। ये वह साहस था जो उसने अपने भीतर पाया था। उसने अपने डर का सामना किया था। उसने कभी हार नहीं मानी थी। उसने असली खजाने की खोज की थी, अपनी आंतरिक शक्ति।